हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो यहाँ सबसे पहले उठते ही लेनी थी मेरे को सब्ज़ी। आज सब्ज़ी वाला आया था गेट के ऊपर और बस उसी से सब्ज़ी लेके और फिर मैंने इसको डाल दिया था पानी में। थोड़ा सा डाल दिया था इसके अंदर नमक और इसके अंदर ही छोड़ दूँगी मैं इसको 1-1.5 घंटे के लिए। और तब तक धूप निकलाएगी तो फिर सब्ज़ी को इस पानी से निकाल के अच्छे से धो के और रख दूँगी मैं धूप में। तो सब्ज़ी बस लौकी, शिमला मिर्च, टिंडा और टमाटर बस ये ली थी। कुछ ज़रूरी थी, अदरक ख़त्म हो चुकी थी तो वो, और कुछ ली थी कचरी, हरी कचरी। तो सब्ज़ी को पानी में डालने के बाद आ गई थी मैं फिर वापस अंदर, और अंदर आने के बाद आज मैं बना रही थी हरी कचरी की चटनी बना रही थी। तो मैं उसको छीलने लगी थी। कुछ लहसुन ले लिया था पास में ही। तो होता कभी कभी हर रोज़ सब्जी भी अच्छी नहीं लगती, और सब्जी भी यही होती है, लौकी होती है, कभी टिंडा, कभी पेठा, और बस आलू वगैरह कोई ख़ास नहीं खाते। बस शिमला मिर्च में तो मजबूरी होती है कि डालने पड़ते हैं या छोले के साथ, वरना ज़्यादा यूज नहीं करते आलू का। आलू का कर लेते हैं अगर दोपहर को कुछ बनाते हैं तो बस। तो यहाँ पे 3 से 4 ले ली थी हरी मिर्च। ये बहुत ही तीखे वाली हरी मिर्ची है मेरी। और 5 से 6 कली ले ली लहसुन की। और चटनी बना रही थी आज मैं कुंडी में, क्योंकि एक आध बार ये होता है ना कि मेहनत करके भी खाना चाहिए, ये नहीं कि हर बार मिक्सी में डालो और पीस लो। तो आज मैं बना रही थी कुंडी में ही, और नमक डाल लिया था पहले ही, क्योंकि नमक डालने के बाद जो हरी मिर्ची है वो अच्छे से कूट जाती है, तो उसके छिलके से नहीं रहते ये। तो इसको अच्छे से कूट लूँगी। और रोटी सुबह होती है चने के आटे की, यानी कि मेसी रोटी, और लस्सी जीरा डाल के उसके अंदर काला नमक डाल के, तो एकदम मस्त खाना बनता है सुबह सुबह चटनी वगैरह के। हर रोज़ तो ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती, लेकिन सप्ताह में 1-2 बार तो बना लेते हैं हम। और 1-2 बार रायता बन जाता है, कभी कड्डी। तो सुबह सब्जी बहुत कम ही बनाती हूँ मैं, बस कभी रायता, कभी कड्डी, कभी चटनी, ये सब चलता है। तो इसको मैं अच्छे से कूट लूँगी। और जो इसके बीज हैं जो कचरी के, वो एक भी नहीं बचेगा इसके अंदर। वैसे तो मिक्सी में बहुत जल्दी पीस जाती है, लेकिन आज बस मन में यही आया कि इसी में ही कर लूँ। और काम पे मैं लगी थी जल्दी जल्दी करने, क्योंकि आज मेरे को जाना था एक बार गांव में क्या, अपनी ससुराल में। और आ भी जल्दी जाऊंगी, कुछ काम था, तो बस फटाफट काम करके मैं निकलती हूँ फिर यहाँ से। ये देखिए इस तरह से बोलते हैं ना, जैसे कूट के चटनी बनाते हैं, अगर ऐसे इस तरह से करते हैं तो बस आज मैं उसी की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए बीज बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी सी डाल दी थी इसके अंदर दही, और ये चटनी बन के हो चुकी है मेरी तैयार। ये देखिए क्या हुआ, कोई एक आध बीज हो तो हो, वरना बीज इसके अंदर मैंने एक भी नहीं छोड़ा था। इसको अच्छे से पीस दिया था, और आटा लगा के मैं पहले ही रख चुकी थी। तो अब मैं रोटी लगभग सीख ही चुकी है, लास्ट की 2 रोटी बचती हैं जैम्बो की, उसकी मैं थोड़ी सी मोटी रोटी बना देती हूँ। तो 2 रोटी उसको सुबह डाल देती हूँ, और एक उसको डालते हैं 3-4 बजे के आसपास। और बाकी का एक्स्ट्रा दर दिया था आटा, अगर किसी को अगर दिन में ज़रूरत होगी तो ये बना लेंगे बच्चे। तो काम मेरा हो चुका है, और मैं जा रही हूँ एक बार गाँव में यानी कि अपनी ससुराल। तो मिलती हूँ आपसे आगे जाके। तो वहाँ से आ चुकी थी मैं 3 बजे के करीब। तो आई तो ये देखिए निशु लगी हुई थी अपनी कुछ कार्रवाई बैठाने। तो खाना अगर रोटी बनाने की कहो तो ये इतनी जल्दी काम नहीं करती है, लेकिन वही है ना, बच्चों का चटपटा खाने का मन करता ही है। तो ब्रेड की पैकेट रखी थी पहले से ही, और जैसा कि मैंने बताया था सुबह सब्जी ली थी, तो आलू वगैरह मैंने लिए थे। तो यहाँ पे बना रही थी ब्रेड पकोड़े। तो रेसिपी मैं ऑलरेडी पहले ही डाल चुकी हूँ चैनल पे, तो इसलिए मैं ये डिटेल से नहीं बता रही आपको। तो यहाँ पे उसने आलू का मिश्रण बना के रखा हुआ था, और ब्रेड ले लिए थे। तो मैं ब्रेड को पहले ही कट करके और फिर उसके ऊपर ये मिश्रण रखती हूँ, लेकिन ये पूरे ब्रेड के ऊपर अच्छे से मिश्रण फैला के और फिर इसको लास्ट में काटती है। उधर दूसरी साइड चढ़ा रखी थी कढ़ाई, उसके अंदर डाल रखा था तेल। तो बस वही है, बच्चे अपनी मर्जी का करते हैं। और वैसे पता है भाई ये चीज़ खाने से नुकसान होता है,
अच्छा नहीं होता इतना ऑयली खाना, लेकिन फिर भी जो जीभ है ना वो घटती नहीं है, तो कर लेते हैं। बच्चे बच्चे क्या, हमारा भी कभी कभी ऐसे बड़ों का भी मन करता, और कोई चीज़ बनती है तो हमारे घर में सभी खाते हैं, छोटे हो बड़े हो बूढ़े हो बच्चे हो, कुछ कोई हो चाहिए, तो खाता हर कोई है। वैसे नाम बच्चों का ही होता है। तो यहाँ पे शुरू कर लिए थे उसने ब्रेड पकोड़े बनाने, और पतीला रख रखा था साइड में ही, साथ साथ में बना देगी चाय, और फिर बर्तन वगैरह मैं अपने आप कर लूँगी। और इसकी ये बात होती है कि ये कुछ भी चीज़ बनाती है तो ये रसोई में किसी को आने नहीं देती, अपने आप करके, और बाहर बैठे को ही देती है, डाल डाल के भी अपने आप ही देगी ये। तो यहाँ पे ये गैस कुकर रखा है बिल्कुल सिम पे, और धीरे धीरे से अच्छे से पका लेगी ताकि अंदर जो मसाला वो भी अच्छे से पक जाए। तो एक बार इसके अंदर डाल देती है, फिर जाके बाहर खड़ी हो जाए, तो बस इसी के चलते घूमती फिरती भी रहेगी, और यहाँ पे पकोड़े बनते रहेंगे। और चाय अभी रखी नहीं थी, लेकिन तैयारी फुल की हुई है, पतीले में पानी डाल के अदरक वगैरह चाय पत्ती वगैरह सब कुछ डाल के रख रखा है, तो वो करेगी बाद में। लेकिन हम बस मैं अभी आई थी, हम बैठे थे बाहर, वहाँ पे चला रखा था टीवी, तो बस न्यूज़ पे ही लगा रखे थे, तो वही देख रहे थे, और तब तक हो चुके थे उसके पकोड़े तैयार। तो ये देखिए पकोड़े तैयार, आप भी खाइए, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी से, और थोड़ा थोड़ा सा सॉस। फिर बना लेती साथ में चाय। है तो नुकसान की चीज़, लेकिन अच्छे लगते हैं कभी कभी खाने में, कभी खा लेते हैं तो ये देखिए इस तरह से सॉस को सजाया हुआ था। और फिर ये खाने के बाद फिर मैं आ गई थी वापस किचन में, क्योंकि मेरा काम था अब शुरू होना था। और खाने पीने के बाद एक बार के बर्तन धो चुके हैं, और फिर टाइम हो चुका था 7 बजे का। और 7 बजे भैया ना ताज़ा दूध की चाय अगर एक बार नहीं पी रही, तब उस बनाई थी ब्रेड के साथ बनाई, तब तक हमारा दूध नहीं आया था, और अब आ चुका था, तो और किसी ने पीनी नहीं थी सॉरी। और मेरा मन करता ही है, और आज मेरा मन कर रहा था कि मैं बड़े वाली ये कप आपको दिखाई दे रहा होगा नेस्कैफे का, तो आज ये मैं भर के पीने वाली हूँ चाय, और अकेली तब तक अच्छे से अदरक वदरक डाल के और अच्छे से ना घोट के पी लूँ ना, तब तक थोड़ा सा ऐसे मन में होता ही नहीं है कि चाय पी ली। और कुछ ये था कि सब्ज़ी वगैरह अब मैं कुछ बनाऊँगी नहीं, और मैं बनाने वाली हूँ आज खिचड़ी छोंक वाली। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दाल भिगो के रखी हुई थी, और इधर जो कढ़ाई में तेल रखा था उसको मैं वापस से छान के डाल दूँगी डिब्बे के अंदर, वो फिर कभी काम आ जाएगा। और चाय रख दी बिल्कुल सिम पे करके गैस, वो अच्छे से पक जाएगी, और कुकर रेडी करके रख दिया है। और दाल खिचड़ी बना रही हूँ मैं, जो मिक्स दाल होती है, 3-4 तरह की दाल होती है इसके अंदर, वो और चावल ये वाली। और इधर कुछ रखे थे बर्तन, तो चाय पीने के बाद आ गई थी मैं फिर से किचन में, तो मैंने चढ़ा दी थी यहाँ पे खिचड़ी। इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी और नमक, और बाकी चीज़ें मैं डालूँगी जब इसको छोंक लगाऊँगी तब। तो बच्चों का यही होता है कि किसी को चाहिए सिंपल, तब खिचड़ी बनाने की बारी आई तो बोले कोई कहता है कि चावल बनाओ, कोई कहता है नमकीन चावल बनाओ, कोई कहता है मीठे चावल गुड़ वाले बनाओ। और फिर लास्ट में डिसीजन लिया कि खिचड़ी बना रहे हैं। खिचड़ी बनाई तो किसी ने कहा मेरी सिंपल निकाल देना, किसी ने कहा कि मेरी छोंक वाली निकाल देना। तो जितने लोग उतनी ही फरमाइश, ये बनाने वाला परेशान हो जाए कि किस किस की पूरी करनी है हमें। तो डिमांड सबकी पूरी नहीं होती है, तो यहाँ पे फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर का छौंक बना के जिस तरह से हम सब्जी का बनाते हैं उसी तरह से, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधी खिचड़ी डाल दूँगी इसके अंदर। और खिचड़ी अच्छे से पक चुकी है मेरी, 1 सीटी आने तक मैंने इसको पकाया था, और 1-1.5 घंटे तक मैंने इसको भिगो दिया था। तो आधी को मैं ऐसे छौंक लगा के छोड़ दूँगी, और आधी रख दूँगी वैसे ही सिंपल। तो जिसका जो मन करे वो खिचड़ी खाए, हर किसी की डिमांड पूरी होती नहीं है, किसी से भी नहीं होती, और हो सकता है कोई कर भी देता हो। तो बस यही थी मेरे आज की वीडियो, करती हूँ मैं यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ।